हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अमरजीत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फिर से जनरल अवेयरनेस के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी आगामी आने वाली रेलवे एनटीपीसी परीक्षा और ग्रुप डी परीक्षा और कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो मेन मोटिव है कि रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में ज़्यादा सिलेक्शन देना है अपने चैनल से इस बार अपने को, और अब क्या रेलवे पार करके रहना है, ठीक है ना। तो मेरे साथ साथ इन सवालों को करते रहिए। एक नोट जरूर बना लीजिएगा कॉपी में, ताकि जब पेपर आए तो आपको रिवीजन करने में क्या रहे, आसानी रहे। क्योंकि अब 28 दिसंबर से पेपर शुरू होने वाले हैं एनटीपीसी का, ज़्यादा दिन बचे नहीं है। तो फटाफट जितना हो सको तो तैयारी कर लीजिए, ज़्यादा एमसीक्यूज कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं। और हाँ, जिन लोगों को मेरी वीडियो की पीडीएफ वगैरह चाहिए, मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, किस ग्रह पर स्थित है। तो फ्रेंड, ये निक्स ओलंपिया है, काफी एग्जाम में आ रहा है ये क्वेश्चन। ये तो ये निक्स ओलंपिया जो स्थित है ये मंगल ग्रह पर स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। और इस पे जीवन की खोज चल रही है, हो सका आने वाले टाइम में मंगल ग्रह में भी जीवन हो, इसके लिए बहुत सारे वो भी भेजे जा रहे हैं मिशन, ठीक है। तो जो निक्स ओलंपिया है ये मंगल ग्रह पे स्थित है, और उसके 2 उपग्रह हैं, ये भी आपको रखना है, फोबोस और डिमोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल फ्रेंड। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया था वो सर्वप्रथम किया था दादा भाई नेरोजी ने। और इनकी एक किताब आई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें इन्होंने बताया था, ड्रेन थ्योरी दी थी इन्होंने, कि कैसे अंग्रेज हमारे भारत से धन को बाहर लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था। फ्रेंड, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, और अभी दिल्ली पुलिस एग्जाम चल रहा है, उसमें एसएससी ने पूछा भी ये सवाल ही, अभी रिसेंटली कल या परसों सवाल आया था ऑनलाइन एग्जाम में ये। तो फ्रेंड, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसका निर्माण कराया था गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी। और वर्तमान में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये राजस्थान के अजमेर में स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। तो फ्रेंड, सबसे ऊंचा जल प्रपात है वो है आपका जोग जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी। ये कहाँ पे स्थित है, ये कर्नाटका में स्थित है और शरावती रिवर पे है ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कार के लिए निम्नलिखित से कौन है। तो फ्रेंड, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, एल्फ्रेड नोबल ने, और इन्हीं के याद में नोबेल प्राइज हर साल दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज की स्थापना कब की गई थी, वो की गई थी 1901 में, ठीक है ना। और नोबेल प्राइज कौन सा देश देता है, तो ये स्वीडन देश देता है आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है। तो फ्रेंड, जो जल गैस होती है, वाटर गैस उसको बोलते हैं, एक वाटर गैस होती है, एक प्रोड्यूसर गैस होती है। तो यहाँ पे वाटर गैस पूछा है, वाटर गैस का जो फॉर्म होता है वो होता है CO+H2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल फ्रेंड्स। तो ये माजुली द्वीप है ये असम में स्थित है, और ये कहाँ पर है, किस नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के उस पर है, ठीक है ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति निम्नलिखित में से कौन होता है। तो फ्रेंड, जो राज्यसभा होता है उसका जो सभापति होता है वो हमारे भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही होते हैं। तो वर्तमान में कौन है, वो है हमारे एम वेंकैया नायडू जी, ठीक है ना। और राज्यसभा कैसा होता है, ये हमारा ये अपर हाउस होता है, कि ये कभी डिजोल्व नहीं होता है, इसके हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स के रिटायर होते रहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल फ्रेंड। तो आप सबको पता है, जब राज्य में सरकारें विफल हो जाती हैं तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के लगाया जाता है, तो आपको अनुच्छेद रखना है 356 के तहत राष्ट्रपति का पावर होती है, जिसके तहत अगर राज्य में सरकार सही से काम नहीं कर पाती है, ठीक है, या वो बहुमत खो देती हैं, तो वह राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लागू करने का मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति वहां शासन करेगा, इसका मतलब होता है जो राष्ट्र वहां जो राज्यपाल है उसके हाथ सारी पावर चली जाती है। तो राइट आंसर होगा राज्य के राज्यपाल द्वारा वहां शासन किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। तो फ्रेंड, यही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आते रहते हैं ये सवाल, बुक्स ऑथर से भी सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ये लिखी है नेल्सन मंडेला ने, ऑप्शन नंबर 3। और नेल्सन मंडेला दिवस कब बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है 18 जुलाई को, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है,
वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्न में से किसकी दर से नहीं होता, किसी कारण से होता है, ये ऑप्शन सॉरी। तो फ्रेंड जो वातावरण जो प्रकाश का विसरण होता है, इसका जो मेन रीजन होता है, जिसमें हमारे वातावरण पे जो धूलकण होते हैं उसकी वजह से होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड आप देखते होंगे, अब आप बैठे बैठे अपने टीवी चैनल बदल लेते हैं, रिमोट पे कौन सी तरंगें होती हैं, वही क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा घुमा के पूछा गया है। तो आपके रिमोट होता है, उसमें IR होता है, यानी इंफ्रारेड रेज होती है, यानी हिंदी बोले तो उसको बोलते हैं अवरक्त किरणें। ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश में बोलते हैं उसको इंफ्रारेड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अब तो इंफ्रारेड आपके मोबाइल वगैरह में भी आता है ये। अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के द्रव्य में बदले बिना सीधे वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। फ्रेंड कितना देखा होगा, जो कितना सॉलिड चीजें होती हैं, जब उनको गर्म किया जाता है तो वो पिघलती नहीं है, वो डायरेक्ट वाष्प बन जाती हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम कहते हैं सब्लिमेशन, और हिंदी में इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर बी। जैसे आपको ऑप्शन बताओ, कपूर देखो ना, कपूर जब घर में जलाते होंगे तो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है, जैसे आप सॉलिड से सीधे क्या बनता है, सीधे वो गैस फॉर्म में चले जाता है, वो वाष्प बन जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन करता है। तो फ्रेंड उच्चतम न्यायालय भी अपने जो फैसले देता है, बाई चांस उसको पुनर्विचार करना पड़े तो उसके लिए एक आर्टिकल की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो वो आर्टिकल नंबर 137, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, रेलवे ने ये सवाल काफी बार पूछा है प्रीवियसली, जो रेलवे एग्जाम हुए हैं आज तक। तो फ्रेंड ये ऐसा मुगल बादशाह कौन था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो ये था औरंगजेब। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था। फ्रेंड सबको पता होना चाहिए कि बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी थी। ये प्रथम लड़ाई कब हुई थी, 1526 ईस्वी में हुई थी। यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन आपको ऐसे ही तैयार हो गए। और बाबर ने किसको हराया था, लोधी वंश का इब्राहिम लोधी को। ऑप्शन नंबर सी। और इसको हरा के मुगल वंश की स्थापना करी थी। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही मुगल वंश की स्थापना करी थी, किसने, बाबर ने की थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में निम्न में से किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन ना जाने कितने बार मैंने आपको बताया होगा, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा गया है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। अब जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है, जुड़वा का मतलब क्या, बहन जैसी बात है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी ना दोनों ग्रहों में, तब जुड़वा बोल रहे हैं उसको, हम ट्विंस बोल रहे हैं उसको, ठीक है। तो राइट आंसर क्या, शुक्र ग्रह, वीनस इंग्लिश बोलते हैं वीनस। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा गुजरती है, वह निम्न से कौन है। तो फ्रेंड ऐसी कौन सा महाद्वीप है जहां तीनों रेखाएं गुजरती हैं, वो है आपका अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो देखा होगा फ्रेंड, सूर्यास्त में सूर्य एकदम लाल रंग का दिखाई देता है, उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है स्कैटरिंग, यानी प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी। और इसी की वजह से जो आकाश का रंग है हमें नीला दिखाई देता है, समुद्र भी हमें नीला दिखाई देता है, पानी उसका होता है, उसका रीजन यही होता है, स्कैटरिंग होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, माओरी जनजाति कहाँ के आदिवासी लोग हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल फ्रेंड। तो जो माओरी जनजाति है ये बेसिकली न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर निम्नलिखित में से किन 2 सागरों को जोड़ती है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल फ्रेंड। तो जो पनामा नहर है इसका निर्माण कब हुआ था, 1869 में। और उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1956 में। तो ये किसको जोड़ती है, ये जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। और एक ऑप्शन दे रखा है, और एक और आपका आता है, क्या बोलते हैं, स्वेज नहर। तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल फ्रेंड। तो जो हीराकुंड बांध है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, कहां पर, महानदी के ऊपर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रत्यास्थता का गुण किसमें है। तो फ्रेंड सबसे अधिक प्रत्यास्थता गुण, जब भी क्वेश्चन आता है ना तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर रबड़ लगा लेते हैं। रबड़ प्रत्यास्थता माने समझिए पहले होता है क्या, किसी चीज को हम कितना खींच सकते हैं, इलास्टिसिटी उसे कितनी ज्यादा उसके अंदर है, ठीक है ना। तो उसका आंसर लोग रबड़ लगाते हैं, जबकि रबड़ से ज्यादा प्रत्यास्थता कौन होती है, वो होती है स्टील आपकी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं दे सकता, क्या है, हाँ, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं दे सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है। तो यानी उसको दूर का नहीं दिख रहा है, इसको नदी का साफ देख पा रहा है, तो कौन सा दोष होगा। तो आप दूर दृष्टि दोष में लगा देना, उल्टा चलता है ये। अगर दूर का नहीं दिख रहा इसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया इंग्लिश में बोलते हैं उसको, मायोपिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो इस दोष में क्या होता है, और ये जो दोष होता है ना मैक्सिमम यंग एज में ज्यादा होता है। जैसे आप जिस एज में हैं, आप लोग 30-40 साल तक की ये जो एज होती है उसमें ये रोग ज्यादा होता है।
और जब आपकी एज बढ़ जाएगी, जब 50-60 साल के हो जाएंगे, तो आपको लगेगा, फिर आपको होगा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर के हिसाब देखेंगे, नजदीक के हिसाब देखना बंद हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको किससे सही करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ये भी याद रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दूरदृष्टि दोष में दूर का साफ दिखता है लेकिन नजदीक का साफ नहीं दिखता है, इसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़े याद रखिएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया, और दूरदृष्टि दोष होता है उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत की शराब की राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो फ्रेंड, जो वाइन कैपिटल है हमारे भारत में वो कौन है, वो है हमारा नासिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ये नियम किसने दिया था। इसके वाले कहने का चाह रहा है, जो हमारा विभवांतर वोल्टेज वी वो प्रोपोर्शनल किसके है, आई के। अब कुछ आपको याद आ रहा होगा, ये नियम किसने दिया था, वी बराबर आई आर, आपने पढ़ा है ना। आर क्या है, कांस्टेंट होगा जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे। तो कौन सा नियम था, वो था हमारा ओम का नियम, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क किस राज्य में है। अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के द्वारा। तो फ्रेंड, जो नेशनल वुड फॉसिल पार्क है वो है आपके राजस्थान में। अब देखिए फ्रेंड, एसएससी का एग्जाम टीसीएस करा दी है, और रेलवे का एग्जाम भी टीसीएस ही कराएगी, ठीक है ना। वेंटर जहां तक 99% श्योर हूँ कि टीसीएस ही उसका पेपर कराएगी। तो टीसीएस के क्वेश्चन आपको जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि टीसीएस के क्वेश्चन, टीसीएस ज्यादा स्ट्रेटेजी के ज्यादा पूछता है आपसे, ठीक है ना। अब वाले जमाने चलेगा, अपने ल्यूशन पढ़ ली और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऐसे टिपिकल क्वेश्चन पूछते हैं टीसीएस का, आप वो आंसर लगा ही नहीं पाएंगे आप, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा जीके को हल्के में लेके मत चलना कि जीके हलवा होती है, जीके सबसे कठिन पार्ट है, इसमें समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो इस दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है, स्थापना दिवस बिहार की भी हुई थी। तो राइट आंसर है आपका 22 मार्च, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का फ्रेंड, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो फ्रेंड, जो भारत सबसे पहले जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, वो हुई थी 1872 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। उसका लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी, उसका लॉर्ड रिपन है। तो जो जो हमारी कहते हैं, क्या बोलते हैं, जो हमारी कंटिन्यू जो जनगणना हुई थी, मतलब सीक्वेंस में, वो 1881 शुरू हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ठीक है ना। और लास्ट जनगणना कब हुई थी भारत में, तो हुई थी 2011 में। और अब कब होगी, 2021 में, क्योंकि हर 10 साल के बाद, ये भी रखना, हर 10 साल के बाद में जनगणना की जाती है, ठीक है ना। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जैसे कल भी होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उसको मैक्सिमम लोगों ने सही, मैक्सिमम क्या 100% लोगों ने सही जवाब दिया उसका। तो डेसिबल जो है वो ध्वनि की तीव्रता नापने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है मेरा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सिंधु, अमेजॉन, मिसिसिपी या नील नदी। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं आपसे कल